Hello students, I hope you all are doing good. So students, in today's class of class 4 EVS, we are going to discuss the uh, exercises. In the last video, we completed the exercise, we completed take the correct answer, and then we did the fill in the blanks and true false. In today's video, we are going to discuss about the short answers and the detailed answers. So first we will start with the short answers and then we will come to the detailed answer. So let's start. Question B. Short answers. So this is the question D. Now our first question is, let's see, what kind of engines do trains have nowadays? So क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि किस तरह के इंजन्स अभी हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेन्स में, या हमारे पास जो रेलवे सिस्टम है हमारा, वो ट्रेन्स में कौन से इंजन या किस तरह के इंजन यूज़ करता है. सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द रेलवेज, हमने ये जाना था कि रेलवे स्टार्ट हुआ था कौन से ईयर में. सो हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था 1853 में. एंड आई टोल्ड यू वन मोर थिंग कि हमारे यहाँ पे जो रेलवे का जो लेंथ जो ये कवर करता है वो है 66,000 किलोमीटर्स. नाउ इट इज़ आस्किंग अबाउट कि हम कौन से तरह के इंजन यूज़ करते हैं. सो सबसे पहले हम कौन से इंजन यूज़ करते थे, तो वो थे हमारे स्टीम इंजन. ओके, नाउ वी आर यूजिंग which type of engine? So let's see. Now we are using trains have two kinds of engine. Engines nowadays. अब ये दो तरह के इंजन कौन कौन से हैं? सो मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट हम स्टीम इंजन यूज़ करते थे, देन हमने स्विच किया डीजल इंजन. सो कौन सा इंजन हम यूज़ करते हैं अभी? एक हमारा सबसे मेन है डीजल इंजन. ओके, एंड द सेकेंड विच वी आर यूजिंग, सेकेंड हमारा कौन सा है? सेकेंड हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंजन. ओके, सो हम दो तरह के इंजन यूज़ करते हैं. फर्स्ट है हमारा डीजल इंजन आज के दिनों में, एंड द इलेक्ट्रिक इंजन. दीज टू टाइप ऑफ इंजन्स वी आर यूजिंग nowadays. Okay, now come to the next question. Now, what is question 2? So, let's see. So, question 2 is saying, name some fast trains in India. हमें क्या बताना है? हमें इंडिया में चलने वाली जो सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन्स हैं उन कुछ ट्रेन्स के नाम बताने हैं. सो जब हमने बुक में पढ़ा था, सो वी स्टडीड अबाउट कि हमारे पास राजधानी एक्सप्रेस, एक तो हमारे पास राजधानी एक्सप्रेस थी एंड दूसरी थी शताब्दी एक्सप्रेस. नाउ वी हैव वन मोर ट्रेन जो कि फास्टेस्ट ट्रेन में गिनी जाती है. ओके, एंड वो फास्ट ट्रेन्स के अंदर आती है. सो सम फास्ट ट्रेन्स So
some fast trains in India are first Vande Bharat, ओके, सेकेंड वंदे भारत हमारी फास्ट ट्रेन में काउंट होती है, और जो रेस्ट दो नेम्स हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट इन द बुक. सो सेकेंड थी हमारी राजधानी एक्सप्रेस. ओके, सेकेंड हमारी कौन सी थी? राजधानी एक्सप्रेस. एंड थर्ड हमारा है, थर्ड हमने पढ़ा था, ये फास्टेस्ट में है, वो थी शताब्दी एक्सप्रेस. ओके, ये तीन ट्रेन्स के नाम हमने पढ़े थे. सो कौन कौन से थे ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम बताया था, एंड द अदर टू नेम्स वर एक्सप्लेन्ड एंड गिवन इन द बुक. नाउ कम टू दिस. फर्स्ट इज वंदे भारत, सेकेंड है हमारी राजधानी एक्सप्रेस, एंड थर्ड है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस. ये जो तीन तरह की ट्रेन्स हैं ये हमारे फास्ट ट्रेन्स में काउंट होती है. Now come to the question number 3. So we have completed 2 questions. Now come to the question number 3. Let's see what it is saying. Question 3 is saying, what kind of goods are transported by water? Now this question is saying कि किस तरह के हम गुड्स का मतलब मैंने क्या बताया था, जो भी वस्तुएं या सामान होते हैं, ओके, जो कि हमारे सेल्स में यूज़ होती है, जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज द गुड्स. कौन से तरह के जो गुड्स हैं, कौन से तरह की वस्तुएं और सामान हैं जो कि कंसीडर्ड होते हैं, और जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय वाटर, जो कि हम वाटर वेज के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं. नाउ कम टू द आंसर. So the answer for this question is फर्स्ट हमने पढ़ा था कि हम पेट्रोलियम के, हमने वाटरवेज में ये पढ़ा था कि हम पेट्रोलियम, ऑयल, मैंने बताया था कुछ पोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में जो कि ऑयल का सप्लाई जहाँ से होता है, शिप्स आती हैं, देन वहाँ से हमें पूरी कंट्री में ऑयल को प्रोवाइड किया जाता है. सो वो कौन से पोर्ट हैं, जैसे कि मैंने कांडला बताया था गुजरात में, दे आर नोन फॉर द ऑयल ट्रांसपोर्टेशन. जब भी वहाँ पे शिप्स आती हैं, जो कार्गो शिप्स होती है हमारी, वहाँ पे जो हमारा ऑयल का जो इम्पोर्ट होता है उसी कार्गो के उसी पोर्ट के थ्रू होता है. नाउ कम टू दिस. सो पेट्रोलियम, ऑयल, और जो भी बड़ी मात्रा में कुछ भी चीज़ें होंगी, बड़ी मात्रा में जो भी हम कुछ एक देश से दूसरे देश से मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी, इफ़ वी आर यूजिंग द वाटरवेज, अगर हम वाटरवेज यूज़ कर रहे हैं तो वो इन सब के अंदर कंसिडर होगी कि हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय वाटर. नाउ कम टू दिस. So petroleum, oil or bulk goods are transported जो भी हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम, ओके, जब हम दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं वाटरवे के थ्रू, ऑयल भी हम मंगाते हैं तो वो वाटरवेज के थ्रू ही आता है, एंड बल्क गुड्स जो बड़ी मात्रा में सामान होगा, जैसे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ कार्स. अगर कोई कार कंपनी है जो अगर वो कार का बिजनेस कर रही है
देन अगर वो अपने कार्स को दूसरी कंट्रीज में बेचना चाहती हैं एंड देयर आर बिजनेसमैन जो कि वो कार खरीद के दे वांट टू सेल, तो वो इसको किसके थ्रू बनाते हैं? सो दे यूज़ द वाटरवेज, बिकॉज वाटरवेज क्या थे? ये सबसे चीपेस्ट हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माने जाते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी मात्रा में हम ला सकते हैं। जो कार्गो शिप्स होती हैं वो बहुत ही बड़े बड़े कंटेनर्स रखती हैं, जिससे कि कंटेनर्स में जो भी हमारा गुड्स होता है वो ईजिली डाल दिया जाता है एंड पोर्ट्स पर आकर के वो कंट्री में पहुंच जाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो पेट्रोलियम ऑयल और bulk goods are transported by water. Now come to the question number detailed answers. So this is we have completed. All the short answers are completed. The question number is detailed answers. Okay, now come to this. So the first question is, what is the difference between between कच्चा रोड्स and पक्का रोड्स? ये सबसे फर्स्ट डिफरेंस हमने पढ़ा था कहाँ पे? ये सबसे फर्स्ट डिफरेंस हमने पढ़ा था जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे। सो सबसे पहले हमने रोडवेज के बारे में बात की थी। नाउ कम टू दिस, व्हाट इट इज सेइंग कि जो क्या डिफरेंस है हमारे कच्चा रोड में और पक्का रोड्स में। तो दो तरह के रोड्स थे, मेटल्ड, अनमेटल्ड। उन्हीं में से एक का नाम था कच्चा रोड और उन्हीं में से एक का नाम था पक्का रोड। सो जैसे मैंने हमेशा बताया है, वी विल मेक द कॉलम एंड देन वी विल डिफरेंशिएट टू थिंग्स। ओके, देन वी विल डिफरेंशिएट टू थिंग्स। नाउ वी विल राइट difference between कच्चा रोड्स and पक्का roads are. I am writing this so that you can note it in the notebook and I am going to erase this. मैं इसे erase कर दूँगी, then I will differentiate these 2 points. For now I am writing, you have to write this line and then you will start giving the differences. Okay, so what is the answer? How we will start the answer? Difference between kacha roads and pakka roads are, you will do it like this. Okay, so first you will write difference between kacha roads and pakka roads. I hope it is visible now. You will write it like this. Then I am going to erase this and make a column. So look at this. You will make a column like this. You will make a column. Okay, just differentiate them. Now this side you will mention kacha roads. Okay, so what you are going to mention here? You will mention the kacha roads, and this side you will mention pakka roads. Okay, now so we will mention the first difference. So
सो हमारा पहला डिफरेंस क्या होगा, हमने जब बात की थी कच्चा रोड्स और पक्का रोड्स में, सो कच्चा रोड्स को क्या कहते हैं, कच्चा रोड्स आर आल्सो नोन एज, सो कच्चा रोड्स आर, किस तरीके के रोड्स होते हैं ये, सो दीज आर unmetalled roads. ओके, सो किस तरीके के रोड्स होते हैं कच्चा रोड्स, दीज आर unmetalled रोड. Now this is the first difference that कच्चा रोड्स आर unmetalled रोड. unmetalled रोड क्यों होते हैं ये, क्योंकि ये जो हमारे रोड्स होते हैं वो हमारे सीमेंट या पत्थरों से नहीं बने होते हैं, दैट्स वाई हम इन्हें अनमेटल्ड कहते हैं. वही हमारे जो पक्का रोड्स हैं वो हमारे कौन से रोड्स कहलाते हैं, सो दे आर नोन एज द मेटल्ड रोड. सो लेट्स सी, सो द फर्स्ट इज वी कैन मेंशन पक्का रोड्स आर मेटल्ड रोड्स. ओके, सो जो हमारे पक्का रोड्स होते हैं वो किस तरीके के रोड्स होते हैं, सो दे आर द मेटल रोड. क्यों ये मेटल रोड कहे जाते हैं, बिकॉज क्या होता है कि इस तरीके की रोड्स में हमारे स्टोन्स यूज होते हैं, पत्थर यूज होते हैं और हम सीमेंट का यूज करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज द मेटल रोड. ओके, ना ये हो गया हमारा दोनों के बीच में फर्स्ट डिफरेंस. सो पहला डिफरेंस क्या कहता है कि ये रोड्स अनमेटल्ड रोड्स हैं कच्चा रोड के लिए, एंड पक्का रोड्स में हमारा पहला ये डिफरेंस है कि ये रोड्स कौन से हैं, मेटल रोड्स हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर मेड अप ऑफ, they are made up of, so they are made up of what, they are made up of mud. ओके, वो किस तरीके से बने होते हैं, वो मड के बने होते हैं. नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट फॉर दिस वन, ये किस तरीके से बने होते हैं, सो जो हमारे पक्का रोड्स होते हैं, अगर हमारे कच्चा रोड मड और मड से बने हैं, देन हमारे पक्का रोड किन चीज़ों से बने हैं, सो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, एंड आई जस्ट ऑल्सो सेड दिस इन द डिफरेंस कि हमारे जो हमारे पक्का रोड और मेटल रोड हैं वो किस तरीके से बने होते हैं, सो दे आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, जो हमारे पत्थर होते हैं, ओके, स्टोन्स, सीमेंट एंड तार. ओके, इन चीज़ों के लिए बने होते हैं. सो किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं हमारे, सो ये हमारे स्टोन्स जो पत्थर है वो, ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा स्टोन्स, नेक्स्ट था हमारा सीमेंट, एज यू कैन सी, नेक्स्ट इज सीमेंट, एंड हमारा थर्ड क्या है, सो हमारा थर्ड पॉइंट है तार. ओके, इन चीज़ों के से मिलकर ये हमारे जो पक्का रोड है वो बने होते हैं. नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. सो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, you have to write these two and then I will come to the third point. So I am erasing this so that you can write the third point. Write both the points in front of each other. एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के जस्ट बिल्कुल सामने होना चाहिए so that it can show the difference. Now, अब कच्चा रोड कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है ऐसे रोड, so they are found in village.
Now what is the third point for this? So पक्का रूट्स कहाँ मिलते हैं? फर्स्ट वी डिस्कस दिस, देन आई विल कम टू दिस पक्का रूट पॉइंट. अगर हमारे कच्चा रूट्स विलेज में मिलते हैं, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू फाइंड इट इन द कहाँ सारे सिटीज, सारे स्टेट हाईवेज कहाँ थे? सो दे वर वेयर? सो दे वर इन सिटीज, ओके, और इन टाउन्स. यहाँ पे हमें मिलते हैं. सो हमारा जो कच्चा रोड है वो कहाँ मिलता है? वो हमें विलेजेस में मिलता है. ओके, वो हमें कहाँ मिलता है? वो हमें विलेजेस में मिलता है. ओके, एंड जो हमारे पक्का रोड है वो कहाँ मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं सिटीज में. So these are the three differences we have completed. Now in this way we have completed this one. Now in the next class I will tell you about the next two questions. So for now we are done. Thank you.